वनितचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायार्दयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकायार्दयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रिताम्नां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिकेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिकेहहीनम् केनापि अहो भीषणचोरयेद् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणचोरयेद् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामपि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापनाशम् यदीयनामपि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापनाशम्। आश्चर्यरूपो ननु चोरयेत् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयेत् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च ततीन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च ततीन्द्रियाणि प्राणं च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कृतधृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरोध। पलायसे कुत्रधृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरोध। छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर्यदोषितम् एव दण्डम्। लभस्व हे चोर हरे चिराय
शौचोर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदयमध्ये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चल सन् कारागृहे सदा हृदये मयि मद्भक्तिपाशदृढबन्धनं त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतातरेऽपि सर्वस्य चोरहृदयं नहि मोचयामि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतातरेऽपि सर्वस्य चोरहृदयं व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जयो गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फिर से लास्ट वीक आया था मैं यहाँ पे सावर डे में जर्नी होम का टॉक देने के लिए। कल भी सब भक्तों का संग हो गया, आज भी हो रहा है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी सावर डे के सब भक्तों के बीच में उपस्थित होके। मैं अभी शाम को प्रसाद ले रहा था और मैं माता जी को बता रहा था, नविता माता जी को, कि आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। और मैं उनको बोल रहा था कि आपका खाने में इतना टेस्ट है क्योंकि शायद आप अच्छा जप करते हो। जो भक्त अच्छे से जप करते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो जो प्रसाद बनाते हैं उसमें एक टेस्ट आता है। तो अनिकेत प्रभु बता रहे थे, जिस दिन माता जी सुबह सुबह 16 माला जप कर लेती है, उनका जो प्रसाद है उसमें एक स्पेशल टेस्ट आता है। एक्चुअली दैट इज़ करेक्ट। और उसके बाद माता जी बता रही थी कि मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अनिकेत प्रभु से कि दिन में मेरा 16 माला अच्छे से हो जाए, पढ़ने का अवसर मिले, बाकी वो कुछ भी है सेवा करने के लिए तैयार है। सो मैं एक्चुअली सोच रहा था ये सिंसियर भक्त का भाव है, दिस इज द मूड ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। अगर हमको भगवान का माला जप करने का अवसर मिलता है, थोड़ा बहुत पुस्तक पढ़ने का अवसर मिलता है, देन वी कैन जस्ट कीप डूइंग एनीथिंग एल्स इन लाइफ। भक्ति जो है एक्चुअली बहुत सरल है, सिंपल है। श्रील प्रभुपाद बताते थे भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल। हाँ, अगर हृदय सिंपल है देन भक्ति इज वेरी सिंपल। ज़िंदगी में अगर ये 2-3 चीज़ हो गया, ये 2-3 चीज़ का टिक मार्क है, 16 माला अच्छे से हो गया, बुक रीडिंग अच्छे से हो गया, थोड़ा श्रवण हो गया, देन बाकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे जो भी होता है ना, व्यक्ति हैंडल कर पाता है। तो भक्तों का ज़रूरत इज़ वेरी वेरी लेस। भक्तों का इन डिवोटीज लाइफ द नीड्स आर वेरी सिंपल। कृष्ण को केंद्रित करते हुए, केंद्र में रखते हुए अगर हम भक्ति करने का हमको अवसर मिलता है, दैट इज़ एक्चुअली द परफेक्शन ऑफ लाइफ। ये दामोदर मास जो है, कल से जो शुरू हुआ है दामोदर महीना, भक्ति का महीना है। और भक्ति का महीना मतलब हमारे हृदय को सरल कैसे बनाना है। श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो हमेशा बोलते थे भक्त का गुण क्या है? सिंप्लिसिटी, सरलता। तो हम सबको हमारे हृदय को सरल बनाना है। अभी हम सबका हृदय जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
मैं आप लोगों के हृदय के बारे में बोल नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे हृदय के बारे में बोल सकता हूँ। हमारा हृदय जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड हृदय में भगवान को समझना बहुत मुश्किल। हाँ, सो हृदय को सिंपल बनाना है, और वो सिंपल बनाने का तरीका है भक्ति। और ये महीना एक बहुत शुभ महीना है, एक बम्पर ऑफर है जहाँ पे हम एक्चुअली हमारे हृदय को सिंपल बना सकते हैं व्रजवासियों की तरह। जैसे हमने ये गीत गाया, व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, भगवान कृष्ण, ये गीत है बिल्वमंगल ठाकुर का। ये गीत का नाम है चोराष्टकम। ये 8 पंक्तियां हैं किसके ऊपर? कृष्ण। और कृष्ण का गुणगान कैसा हो रहा है? चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सब चोरों में से सरदार हैं कृष्ण। तो ऐसा गीत है कृष्ण के ऊपर, चोराष्टकम। और बिल्वमंगल ठाकुर बता रहे हैं व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम। भगवान कृष्ण वृंदावन में क्या करते थे? गोकुल में मक्खन चुराते थे। और भगवान कृष्ण क्यों मक्खन चुराते हैं? क्योंकि मक्खन का खासियत है, मक्खन पहला तो सफ़ेद है। मक्खन के गुण क्या हैं? पहला सफ़ेद और दूसरा मुलायम। तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय को चुराएं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हृदय को भी मुलायम भी बनाना पड़ेगा। तो अभी हम सबका हृदय जो है इतना गंदा है, देख भी नहीं सकते, है कि नहीं? और हम सबका हृदय जो है इतना कठोर है। तो हृदय को शुद्ध बनाने का और मुलायम बनाने का तरीका है। सो द प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति। सो दिस मंथ ऑफ दामोदर इज़ वेरी वेरी स्पेशल, बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है भक्तों के लिए। अगर हम ठीक तरह से ये महीना का पालन करेंगे, भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी जो ये महीने की जो आराध्य देवी है, हम सबके हृदय में बहुत ढेर सारा प्रेम भरेगी। तो मैं थोड़ा बहुत संक्षिप्त में दामोदर लीला भगवान कृष्ण क्यों करते हैं, इसके मैं 4 कारण बताऊंगा। जस्ट एन इंट्रोडक्टरी एपिसोड फॉर द एंटायर दामोदर लीला। तो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बहुत सारे लीलाएं होती है, और ख़ासकर ये महीना जो है कार्तिक महीना बहुत सारे उत्सवों के साथ भरा है। एक महीने में, कार्तिक महीने में इतने सारे उत्सव हैं। शुरुआत होता है कल के दिन शरद पूर्णिमा। कल हमने रास पूर्णिमा, रासलीला के बारे में वर्णन किया। वही शरद पूर्णिमा के दिन, कल के दिन मत्स्य अवतार का भी जन्मदिन माना जाता है। वाल्मीकि मुनि जो रामायण के लेखक हैं, उनका भी जन्मदिन। ये भी माना जाता है कि लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन लीला से कल के दिन ही प्रकट होती है, तो लक्ष्मी माता का भी जन्मदिन है। तो वो कार्तिक का शुरुआत है। कार्तिक का शुरुआत ही शरद पूर्णिमा से होता है। सच इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑन दैट डे। यही कार्तिक महीने में बहुलाष्टमी का तिथि आता है। बहुलाष्टमी का तिथि है जहाँ पे भक्त जाके हजारों की संख्या में राधा कुंड में स्नान करते हैं, जो सबसे पवित्र स्थली माना जाता है पूरे वृंदावन में। यही कार्तिक महीने में दिवाली का तिथि आता है। दिवाली के दिन भगवान राम त्रेता युग में वापस आए थे अयोध्या, और भगवान राम के स्वागत में पूरे अयोध्या को दीप से प्रज्वलित किया था भगवान का स्वागत करने के लिए, दिवाली का दिन। यही कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा का तिथि आता है। गोवर्धन पूजा भक्तों के लिए बहुत स्पेशल फेस्टिवल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रसाद भगवान को अर्पण कर सकते हैं और बहुत सारा प्रसाद खा भी सकते हैं। बहुत एक्साइटिंग फेस्टिवल है भक्तों के लिए। तो गोवर्धन पूजा का भी तिथि आता है। उसी गोवर्धन पूजा के दिन गो पूजा का भी तिथि होता है। गायों की भी पूजा होती है कार्तिक महीने में। और एक दिन आता है जिसको बोलते हैं भाई दूज या भ्रातृ द्वितीय, शुक्ल पक्ष के द्वितीय में आता है। भाई दूज का खासियत क्या है? ये भाई दूज या भ्रातृ द्वितीय के दिन माना जाता है जो भक्त मथुरा जाके वहाँ पे विश्राम घाट है, विश्राम घाट में यमुना नदी में स्नान करके, और वही विश्राम घाट के पास यमराज और यमुना का मंदिर है। यमराज की बहन है यमुना मैया। जो भ्रातृ द्वितीय में विश्राम घाट में यमुना में स्नान करके यमराज और यमुना का दर्शन करते हैं, यमराज का प्रॉमिस है उनको वापस यमलोक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ प्लान कर सकते हैं ऐसा। इजी तरीका है कि नहीं? जब करके कितना हम सफल होंगे पता नहीं, एक डुबकी मार के आ जाओ। सिंपल वे। सो दिस इज भ्रातृ द्वितीय। गोपाष्टमी का उत्सव आता है कार्तिक महीने में। गोपाष्टमी के दिन कौन सा कथा होती है? व्हाट इज द पास्ट टाइम इन गोपाष्टमी? भगवान गाय को चराते हैं। भगवान कृष्ण का प्रमोशन होता है। अब तक भगवान कृष्ण बछड़े चरा रहे थे, गोपाष्टमी के दिन कृष्ण
गाय चराने लगते हैं। उत्तान एकादशी का तिथि आता है यही कार्तिक महीने में, भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से उठते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह वो भी कार्तिक महीने में होती है, बहुत शुभ दिन, तुलसी माता और भगवान विष्णु और शालिग्राम का विवाह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि आता है खासकर इस्कॉन के भक्तों के लिए, शिला प्रभुपाद का 13वां दिन। यही कार्तिक महीने में बहुत साल पहले शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम में प्रभुपाद ने शरीर त्यागा था। तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, है कि नहीं, इस्कॉन के एक सत्संग में सब भक्त। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते थे, इस्कॉन आने से पहले आप लोगों ने किसी ने कार्तिक महीना सुना है क्या? हमने कभी सुना नहीं। दामोदर भगवान ऐसा कुछ सुना है क्या हमने? कभी नहीं सुना। नेवर हर्ड ऑल दीज थिंग्स। ये सब फॉरेन वर्ड्स थे हमारे लिए। शिला प्रभुपाद ने हमको ये वोकैबलरी दिया है। कार्तिक महीना, दामोदर मास, दीपदान करना, वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद। ये पूरे कार्तिक महीने के हर एक दिन, हर एक क्षण, हमारी ज़िंदगी के हर एक दिन, हर एक क्षण, वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते, हम कुछ और ही करते होते, हम सबका कुछ अलग अलग लीला होता था। क्योंकि शिला प्रभुपाद हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं और कृष्ण भक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने लिटरली आध्यात्मिक जगत का द्वार, पूरे आध्यात्मिक जगत का खजाना शिला प्रभुपाद ने हमको प्रदान किया है। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद। तो जैसा मैं बता रहा था, ये महीने में बहुत सारे उत्सव हैं, एक के बाद उत्सव, वन फेस्टिवल आफ्टर अनदर, उत्सवों का महीना है। पर एक उत्सव है, ये सब उत्सव जो है ना, गोवर्धन पूजा हो, तुलसी शालिग्राम विवाह हो, गोपाष्टमी हो, ये सब उत्सव जो है कार्तिक महीने के एक दिन में मनाते हैं, वन डे डेडिकेटेड फॉर दिस फेस्टिवल। पर ये जो दामोदर लीला है, जहाँ पे यशोदा भगवान कृष्ण को बांधती है, ये लीला कार्तिक महीने के पूरे महीने में हर एक दिन में मनाते हैं। अब इमेजिन कीजिए ये लीला कितना महत्वपूर्ण है। ये एक लीला में, दामोदर लीला एक्चुअली बाहरी दृष्टिकोण से इट्स वेरी स्मॉल पास टाइम। हमारे आचार्य ने जितना टीका ये लीला में लिखा है, किसी और लीला पे नहीं लिखा। नेवर दे हैव डन सो मच एनालिसिस, क्योंकि एक महीना पूरा डेडिकेटेड है फॉर दिस होल पास टाइम। इसलिए ये महीने का ही नाम है कार्तिक महीने का दामोदर मास, डेडिकेटेड फॉर वन पास डे। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी भी हम साल में एक बार मनाते हैं, बट दामोदर लीला लिटरली एवरी डे ऑफ दिस मंथ। तो ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मधुर है, और ये मधुरता के साथ हम सबके ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो ये जो दामोदर लीला है, इसको जानने का 3 स्तर है। एक तो कहानी, कैसे यशोदा माता कृष्ण भगवान को बांधती है, कृष्ण भगवान कैसे मक्खन चुरा रहे हैं, वो स्टोरी लाइन। और जैसे मैं बता रहा था, दूसरा लेवल है, हमारे आचार्यों ने ये लीला का हर एक जो भाग है, छोटा सा छोटा भाग, उसको बहुत डीपली एनालाइज किया है। तो वो भी समझना इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमारे आचार्यों ने ये लीला से हमारे लिए क्या लेसन है, भगवान हमको क्या सिखा रहे हैं, वो भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वृंदावन धाम, जैसा मैंने बताया, ऐसा एक जगह है जहाँ पे सब ब्रजवासियों का हृदय बहुत सरल है, और सब ब्रजवासी जो हैं भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, दे लव कृष्णा सो मच। कल के प्रोग्राम में मैं ये एक श्लोक बता रहा था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तरे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, काम और प्रेम में फ़र्क क्या है। हम ये 2 शब्द हमने सुना ना, काम मतलब लस्ट, प्रेम मतलब लव, ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जब हम अपने बारे में सोचते हैं उसको बोलते हैं काम, और जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं उसको बोलते हैं प्रेम, दैट इज कॉल्ड लव। तो व्रजवास, ये दुनिया में हर व्यक्ति ना स्वार्थी होता है, अपने बारे में ही चिंतन करता है। जैसा होता है ना एयरपोर्ट, फ्लाइट शुरू करने से पहले वो एयर होस्टेस ना कुछ अनाउंसमेंट्स करती है, उसमें से एक अनाउंसमेंट है, अगर फ्लाइट में ऑक्सीजन कम हो जाए तो पहले क्या करना है, क्या बोलती है वो, हाँ, खुद का मास्क पहले पहनो, दूसरों का मास्क डालने से पहले। एक्चुअली मैं सोच रहा था ये अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति वही करेगा। मरने का अवस्था में हर व्यक्ति अपना ही मास्क पहनेगा पहले,
तो ये दुनिया में हर व्यक्ति इतना स्वार्थी है. यू कैन जस्ट रेड्यूस इट. दिस इज मिनिमल. हरे कृष्णा. यू कैन पुट इट ऑफ. सो ये दुनिया में हर व्यक्ति इतना स्वार्थी है, अपने बारे में चिंतन करता है. पर व्रजवासियों की खासियत यह है, वो अपने बारे में नहीं सोचते, कृष्ण के बारे में सोचते. दे आर कंटिन्यूसली कृष्णा कॉन्शियस. और व्रजवासियों का इतना गाढ़ा प्रेम है भगवान कृष्ण से कि वो कृष्ण को भगवान करके पहचानते भी नहीं है. देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं उनके दो पहलू हैं. एक कृष्ण की महानता और दूसरा कृष्ण की मधुरता. इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस. भगवान कृष्ण महान भी हैं और भगवान कृष्ण मधुर भी हैं. व्रजवासियों का ये स्तर है, वो कृष्ण के महानता से कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं. वो कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं. उनको कुछ लॉजिक की ज़रूरत नहीं है. किसी ने एक बार राधा रानी को पूछा, हे राधा रानी, तुमने कृष्ण में देखा क्या? तू गोरी है, वो काला है कि नहीं? वो गायों को चराता है, इतने सारे स्त्रियों के साथ घूमता है, तुमने क्या देखा कृष्ण में? कृष्ण से इतना प्रेम करती हो? राधा रानी बोलती है, मुझे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ. दे आर बियॉन्ड लॉजिक. तो ये व्रजवासियों का स्तर है. वो भगवान कृष्ण को भगवान करके देखते ही नहीं है, अपने संतान, अपने प्रेमी, अपने पुत्र के रूप में देखते हैं और भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं. तो ये कथा आती है कि कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में व्रजवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ. पर भगवान कृष्ण व्रजवासियों को समझा नहीं पाते. भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते. सब कुछ मेरे से आया है, मैं साक्षात भगवान हूँ. बाहर के सब दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं, पर व्रजवासी कृष्ण भगवान का ये बातचीत मानते ही नहीं है. एक बार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ कुश्ती खेल रहे थे. आप इमेजिन करो, ये हमारे लिए समझना थोड़ा आसान है. आप जाके बाहर के देश के लोगों को बताओ कि हम वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कुश्ती खेलते हैं. लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो? ये हमारे एक भगवान कृष्ण हैं जो अपने दोस्तों के साथ कुश्ती खेलते हैं. देखिए, ये कृष्ण भगवान में और भगवान राम नारायण में फ़र्क है. कभी आपने सुना है क्या नारायण भगवान और नारद मुनि कुश्ती खेल रहे हैं? कभी आपने ऐसा कथा सुना है क्या? कभी ऐसा कथा सुना है क्या भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी कुश्ती खेल रहे हैं? कभी नहीं होता. बाकी अवतारों में भगवान का पूजा कैसा होता है? स्वामी और वो दास, दास से भाव में. पर कृष्ण लीला में ही सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव प्रवेश करता है. तो भगवान कृष्ण के दोस्त कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, कृष्ण के साथ कुश्ती खेल रहे. तभी दो टीम बनता है. भगवान कृष्ण श्रीदामा के साथ कुश्ती खेल रहे हैं. तो क्या होता है ना, कभी कभी मैच शुरू होने से पहले हर व्यक्ति दूसरे अपोनेंट को मानसिक रूप से उनका जो कॉन्फिडेंस है नीचे करने का प्रयास करता है. तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे श्रीदामा के साथ युद्ध करने से पहले मैं श्रीदामा को थोड़ा डराता हूँ. तो भगवान कृष्ण श्रीदामा को पूछते हैं, श्रीदामा तुमको पता है क्या मैं कौन हूँ? तो श्रीदामा बोलते हैं, पूरे दुनिया में अगर आपको कोई जानता है मैं ही जानता हूँ, आपको इन एंड आउट जानता हूँ. तो कृष्ण बोलते हैं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हूँ, आई एम द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड. और श्रीदामा और वहाँ पे भगवान कृष्ण के जितने भी मित्र थे जोर जोर से हंसने लगता है. ए देखो आ गया भगवान, ऐसा करके जोर जोर से हंस रहे. कृष्ण भगवान को पता नहीं अभी क्या करें. कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं अभी प्रूव करूंगा मैं भगवान कैसे हूँ. कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं जब 6 दिन का था मैंने पूतना का वध किया. मैं जब छोटा बालक था मैंने अघासुर का वध किया. गोवर्धन को 7 दिन धारण किया लेफ्ट हैंड के सबसे छोटे उंगली में, इसलिए मैं भगवान. जब कृष्ण के मित्रों ने ये सुना, सब जमीन पे गिर के जोर जोर से हंस रहे हैं. और कृष्ण भगवान देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ पर ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं. तो श्रीदामा बोलने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका गलत फहमी दूर करता हूँ. श्रीदामा बोलते हैं, पूतना का वध आपने नहीं किया. जब पूतना आई थी यशोदा माता ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और ये सब ब्राह्मण जो हैं बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे. वो मंत्रों के उच्चारण से पूतना मर गई. आप पूतना पे चढ़ के आपने क्रेडिट ले लिया, पर पूतना को आपने नहीं मारा.
रही बात अघासुर की, कृष्ण के सब मित्र बोलते हैं आप प्रवेश करने से पहले हम सब अंदर जा चुके थे ऑलरेडी, अघासुर के मुख के अंदर हम सब जाके अघासुर को हमने मार दिया, आप एंड में आए और आप क्रेडिट लेके गए, आपने अघासुर को नहीं मारा। रही बात गोवर्धन की कि आपने गोवर्धन को उठाया, ये भी गलत है। ये लोग बोलने लगे हमने गोवर्धन को इतना खिलाया, इतना पूजा किया, गोवर्धन इतना खुश हो गया हवा में उड़ने लगा। होता है ना, जैसा बोलते हैं ना फ्लाइंग इन द एयर, आप किसी का गुणगान करो, पूजा करो, वो तो हवा में ही उड़ेगा। गोवर्धन ऑटोमेटिकली हवा में उड़ने लगा, आपने अपना उंगली डाला, क्रेडिट आपने ले लिया। मधुमंगल बोलने लगा नहीं नहीं गोवर्धन मैंने अपने ब्रह्म तेजस से उठाया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण पहले बार उनका बोलती बंद हो गया। कृष्ण जो पूरी दुनिया के लोगों का बोलती बंद करते हैं, कृष्ण का बोलती यहाँ पे ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। कृष्ण भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहे आगे, इसके आगे क्या बताएंगे। तो भगवान कृष्ण को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, पर एक्चुअली अंदर ही अंदर भगवान कृष्ण बहुत खुश थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ये दुनिया में आते हैं, खासकर वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण जाते हैं ये शुद्ध प्रेम का अनुभव करने के लिए। और ये शुद्ध प्रेम क्या है? ज्ञान रहित प्रेम। श्रील रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड्स? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। शुद्ध भक्ति मतलब जहाँ पे ज्ञान नहीं है, ज्ञान कर्म रहित। तो ये जो व्रजवासियों का प्रेम है ऐश्वर्य ज्ञान रहित प्रेम है। वो कृष्ण को भगवान करके स्वीकार ही नहीं करते। उनके लिए प्राइमरी रिलेशन है कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण मेरे प्रेमी है इसलिए मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, और कृष्ण भगवान है ये सेकेंडरी उनके बैकग्राउंड में चला जाता है। प्राइमरी फोकस है दैट कनेक्शन विद कृष्ण। भगवान कृष्ण दामोदर लीला क्यों करते हैं? इसके 4 कारण हैं, 4 reasons. I'll tell you all these 4 reasons and then we'll end for today. ये 4 कारण why कृष्णा does दामोदर लीला। ये दामोदर लीला जो है भागवतम का 10वां स्कंद 2 अध्यायों में आता है, चैप्टर 9, चैप्टर 10। चैप्टर 8 है मृदभक्षण लीला। भगवान कृष्ण ने क्या खाया? मिट्टी खाया। तो ये कथा आती है जब कृष्ण ने मिट्टी खाया, अभी भी वो स्थान है गोकुल में ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे कृष्ण ने मिट्टी खाया। जब कृष्ण ने मिट्टी खाया वृंदावन का, सब कृष्ण के मित्र गए यशोदा के पास, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कंप्लेन करना था। वो जाके यशोदा को बोले तेरे कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं क्या हो गया, गेम में मैंने इनको हरा दिया था, ये लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। तो यशोदा बोलती है आज फैसला कर लेंगे, मुंह खोल के दिखाना। तो हमारा आचार्य पहला चीज़ बताते हैं कृष्ण ने वृंदावन का मिट्टी क्यों खाया। इसके 2 कारण। पहला कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है, कृष्ण भगवान भी अपना सम्मान, उनका जो प्रेम है व्रज रज के प्रति दिखाना चाहते हैं। वृंदावन का जो रज है इतना स्पेशल है, कृष्ण स्वयं खाते हैं इसको, कृष्णा ईट्स इट। मैं कल आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड और नॉट, भगवान कृष्ण जब 11 साढ़े 11 साल वृंदावन धाम में थे, भगवान कृष्ण ने कभी चप्पल नहीं पहना। वृंदावन से बाहर वृंदावन से बाहर मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने कभी चप्पल पहना होगा, पर वृंदावन में भगवान कृष्ण ने कभी चप्पल नहीं पहना, नेवर वोर स्लीपर्स, क्योंकि भगवान कृष्ण व्रज रज को स्पर्श करना चाहते थे। वृंदावन में 3-4 बहुत शक्तिशाली चीज़ माने जाते हैं। एक है यमुना मैया, गोवर्धन, और तीसरा चीज़ है व्रज रज, द डस्ट ऑफ वृंदावन। इतना मूल्यवान चीज़ है। ये पहला कारण भगवान कृष्ण वृंदावन का रज कहते हैं, क्योंकि ये बताने के लिए वृंदावन का जो रज है इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। मैं राधानाथ स्वामी महाराज का जर्नी होम पुस्तक से कथा का वर्णन कर रहा था पोंडा में। महाराज जी जब वृंदावन में थे, वहाँ पे एक बाबा जी थे घनश्याम बाबा। तो ये घनश्याम बाबा का कहानी इस प्रकार है, वो राजस्थान के बहुत अमीर परिवार से आए थे। तो बचपन में उनके परिवार जो है वृंदावन में यात्रा के लिए आए थे। ये बच्चा वृंदावन से इतना आकर्षित होता है, वो अपने फैमिली को बोलता है आप चले जाओ, मैं वापस नहीं आऊँगा। फैमिली को लगता है थोड़ा 1-2 दिन का भूत है, उतर जाएगा, पर ये लड़का वापस जाता ही नहीं है। उनके फैमिली उनको बोलते हैं वापस नहीं आओगे तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। घनश्याम बाबा बोलते हैं वृंदावन का जो रज है, एक धूली आपके पूरे ब्रह्मांड के संपदा के सामने वृंदावन का धूली जो है बहुत ज़्यादा महान है।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहीं दूली पे लेटना चाहता हूँ। ही नेवर वेंट बैक। तो भगवान कृष्ण पहला चीज़ वृंदावन के रज की महिमा हम सबको बताना चाहते हैं। दूसरा चीज़ भगवान कृष्ण सोच रहे थे मेरा अवतार हुआ है किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ धरती माता के साथ क्षीर सागर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। धरती माता रोते हुए बोलती है मेरे ऊपर बहुत सारे असुरों का बोझा है, अब कम कीजिए। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं आया हूँ, काफ़ी समय हो गया, मैंने बहुत सारे असुरों को नहीं मारा, धरती का बोझा कम नहीं हुआ, तो कृष्ण भगवान थोड़ा मिट्टी लेके खा लेते हैं, चलो ये मिट्टी खा के मैं धरती का बोझा थोड़ा कम करता हूँ। ऐसे करके कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं। जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा लिया, यशोदा कृष्ण भगवान को बोलती है मुंह खोल के दिखाना, और कृष्ण मुंह खोल के दिखाते हैं। और यशोदा क्या दिखती है? पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर, कृष्ण के पेट के अंदर, है कि नहीं? तो अभी कृष्ण भगवान एक ब्रह्मांड में है कि नहीं? और ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है। तो कौन सा चीज़ सही है? कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर है क्या ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है? समझना मुश्किल, राइट? कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, सर चकरा जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों को बोल रहे थे कि कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो किसी एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है तो आपने इतने सारे पुस्तक कृष्ण के बारे में क्यों दिए? एक ही लाइन लिखना था, कृष्ण को समझना मुश्किल है। प्रभुपाद बोले मैंने इतने सारे पुस्तक दिए हैं ताकि सब पढ़ के आप समझो कि आप कृष्ण को समझ नहीं सकते। मतलब कृष्णा सो ग्रेट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ब्रह्मा जी भी अपने 4 सर से पूरा शरीर बुद्धि से बना है, वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। सो अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इज वेरी डिफिकल्ट। तो यशोदा कृष्ण के मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देख रही है, अपने आप को देख रही है, और कृष्ण के पेट के अंदर और एक कृष्ण को देख रही है। यशोदा कृष्ण के अंदर देख रही है, तो यशोदा पूरी कंफ्यूज हो जाती है क्या चल रहा है। और यशोदा के मन में थोड़ा भाव आता है शायद मेरा लड़का भगवान ही है। कृष्ण ने जब देखा, यशोदा के मन में ये भाव आ गया, कृष्ण को लगा अभी सब कुछ चला जाएगा, द होल शो विल गो ऑफ, एंजॉयमेंट चला जाएगा। अभी यशोदा को लगने लगा कि कृष्ण भगवान है, तो यशोदा कृष्ण को पुत्र के रूप में कैसे प्रेम करेगी? और भगवान आए हैं वृंदावन में ये जो शुद्ध प्रेम है माँ का, वो प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कृष्ण निश्चय करते हैं ये दामोदर लीला करूँगा। अगर यशोदा मुझे उकल से बांध पाएगी, वो समझ जाएगी ये बच्चा मेरा ही बच्चा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो यशोदा को कन्विंस करने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ, भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं। द फर्स्ट रीज़न। दूसरा कारण हमारे आचार्य बताते हैं भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं यशोदा के यश को बढ़ाने के लिए। यशोदा का अर्थ क्या है? यशोदा का अर्थ है जो कृष्ण को यश देती है। जैसे नारद, नारद मीन्स व्हाट? जो दूसरों को नारायण देते हैं, ही इज कॉल्ड नारद। तो यशोदा मतलब जो यश प्रदान करती है कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे यशोदा ने तो मुझे फेमस कर दिया, यशोदा की वजह से मैं ये दुनिया में हूँ, मुझे माँ का प्रेम मिल रहा है, मैं अभी यशोदा का फेमस करूँगा। क्योंकि यशोदा कृष्ण को फेमस कर रही है। भक्त का कार्य क्या है? भक्त जो है कृष्ण के यश को बढ़ाते हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं भी यशोदा के यश को बढ़ाऊँगा। तो ये पूरे लीला में, ये पूरी लीला की हीरोइन है, हीरो तो लीला में है ही नहीं, लीला की हीरोइन है यशोदा माता। द क्रेडिट इज, द ग्लोरी इज फॉर मदर यशोदा। भगवान कृष्ण यशोदा के यश को बढ़ाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर हम प्रामाणिकता से भगवान, ये दुनिया में हर व्यक्ति अपने नाम के पीछे, अपने यश के पीछे इतना पागल होता है, पर यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर हम प्रामाणिकता से भगवान कृष्ण के यश को फैलाने का प्रयास करते हैं, कीर्तन का अर्थ क्या है? भगवान के यश को फैलाना। जब हम भगवान को फेमस बनाने का प्रयास करते हैं, ऑटोमेटिकली भगवान अपने आप को फेमस बनाएंगे, ऑटोमेटिकली डिवोटीज विल बिकम फेमस। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण, जनरली कोई भी गुरु होते हैं, संस्था खोलते हैं ना, अपने नाम पे एक संस्था खोलते हैं। प्रभुपाद चाहिए तो ये संस्था का नाम भक्ति वेदांत सोसाइटी दे सकते थे, ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं कर सकता, उन्हीं का संस्था है, वही फाउंडर आचार्य हैं। पर प्रभुपाद ने संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है, उनका नाम कहीं पे नहीं है। और प्रभुपाद ने कृष्ण को केंद्र में रखा है।
और क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण के यश को बढ़ाया है, भगवान कृष्ण प्रभुपाद के यश को बढ़ाते हैं और प्रभुपाद का गुणगान अभी तीनों जगत में हो रहा है। प्रभुपाद इज ग्लोरीफाइड एवरीवेयर। तो ये दूसरा कारण। पहला कारण क्या था? भगवान कृष्ण यशोदा को साबित करना चाहते थे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। दूसरा कारण, भगवान यशोदा के यश को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान दिखाना चाहते हैं भक्त का शक्ति। भगवान है और भक्त, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान है कि भक्त हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरे भक्त मेरे से श्रेष्ठ है। मत भक्ता पूजा अधिकार, माई डिवोटीज आर मोर वर्शिपेबल देन मी। दिस इज वॉट कृष्णा वॉन्ट्स टू टीच, कि मेरे भक्त जो हैं मेरे से श्रेष्ठ है। मैं भगवान हूँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैं पूरे दुनिया को कंट्रोल करता हूँ, पर मुझे कंट्रोल करने वाले मेरे भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद एक कथा में, एक लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं, मायावादी लोग जो होते हैं ना, उनका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म में, भगवान में लीन होना। मतलब वो भगवान बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम गॉड। प्रभुपाद बोले हमारा जो एम्बिशन है भक्तों का, उससे ज़्यादा है। हम भगवान बनना ही नहीं चाहते, हम भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बिकम गॉड, वी वांट टू बिकम द बॉस ऑफ गॉड। और कृष्ण के बॉस कौन बन सकते हैं? भक्त। जहाँ पे, जैसे यहाँ पे यशोदा ने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया, छड़ी लेके जा रही है यशोदा, कृष्ण कहाँ पर है? कृष्ण को बांध दिया उकल से। वैसे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए क्या कर रहे हैं? सारथी का सेवा, है कि नहीं? तो कृष्ण वो रथ में, कृष्ण बॉस हैं कि अर्जुन बॉस हैं? अर्जुन इज द बॉस एंड कृष्ण हैज बिकम द मीनियल सर्वेंट। भगवान कृष्ण सेवक बन गए। तो ये पूरे लीला से देखिए, अगर हम पूरे लीला को डिटेल में समझ भी नहीं पाए, वो चित्र देख के आप समझ जाओगे। लेकिन वो चित्र से हम क्या देखते हैं कि यशोदा ने कृष्ण को बांधा है। दैट्स इट। दैट मीन्स भक्ति के माध्यम से, भक्ति इतने शक्तिशाली हैं, भगवान को भी बांध सकते हैं, भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर कृष्ण अपने भक्तों को इतना सम्मान देते हैं, कृष्ण भगवान अपने भक्तों के अधीन है, इफ कृष्णा सबऑर्डिनेट टू हिज डिवोटीज, हमको भक्तों का सम्मान कितना करना चाहिए, हाउ मच वी शुड रिस्पेक्ट डिवोटीज, और कितना हमको भक्तों के अधीन होके सेवा करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी में हम सब लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना ना, जब वो उनका क्रूसिफिकेशन होने वाला था, जब वो चढ़ाने वाले थे वो क्रॉस में, जीसस क्राइस्ट समझ गए कि आज मेरा लास्ट दिन है, कल मेरा तिरोभाव होने वाला है, आई एम गोइंग टू गो अवे। योगियों को पता चल जाता है कब उनका तिरोभाव होगा। तो जीसस क्राइस्ट, उनको लगा कि अभी मैं चला जाऊँगा, मेरे शिष्यों को गाइड करने के लिए कोई नहीं, तो उन्होंने एक फाइनल एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। इसको बोलता लास्ट सपर बाइबल के भाषा में। अपने सब शिष्यों को बुलाया और जीसस क्राइस्ट स्वयं अपने हाथ से सबको खिलाते हैं। और ये सब होने के बाद क्या करता है बताएं? सब शिष्य को बिठा के जीसस क्राइस्ट अपने हर एक शिष्य के पैर को धोते हैं। इतना ही नहीं, पैर, उनके शिष्यों के पैर को किस करते हैं, चुंबन करते हैं। और सब शिष्य बोल रहे थे आप हमारे गुरु, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? जीसस क्राइस्ट बोल रहे थे मैं आपको एक लेसन दे रहा हूँ जाते जाते, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, फाइनल लेसन बट इंपॉर्टेंट लेसन। जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं अगर मैं आपको इतना सम्मान करता हूँ तो आप लोगों को मेरे जाने के बाद एक दूसरे को कितना सम्मान करना है। इफ अ गुरु इज रिस्पेक्टिंग डिसाइपल, हाउ मच अ डिसाइपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो अभी भगवान कृष्ण अपने भक्तों को इतना सम्मान देते हैं, तो हमको कितना सम्मान भक्तों को देना है। तो ये दामोदर महीना सिर्फ भगवान दामोदर का महीना नहीं है, ये महीना है वैष्णव सेवा का महीना, वैष्णवों को सम्मान देने का महीना। इट इज़ अ मंथ वे वी एक्चुअली सर्व डिवोटीज, क्योंकि वैष्णवों की सेवा करने से ही भक्ति में वर्धन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर गीत में बताता है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन के लिए अनुकूल क्या है? शुद्ध भक्त चरण रेणु। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। जब हम भक्तों का सेवा करते हैं, ये प्रेम का लता बहुत अच्छे से उगता है। सो कृष्णा इज शोइंग द थर्ड थिंग, पावर ऑफ अ भक्त। भक्त का शक्ति, कैसे भक्त जो हैं भगवान को भी कंट्रोल कर लेते हैं। द फोर्थ लेसन, भगवान कृष्ण भक्ति के महिमा को दिखाना चाहते हैं। द सुप्रीमसी ऑफ भक्ति। अलग अलग मार्ग हैं,
योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, अष्टांग योग है, कर्म मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, पर सब मार्गों में से सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? द प्रोसेस ऑफ भक्ति। यशोदा ज्ञानी थी, योगी थी, कर्मी थी, भक्त थी। हु शी वॉज अ डिवोटी। मैं कल वर्णन कर रहा था, कहीं पे आपने देखा है कि यशोदा या गोपियां जो हैं चश्मा डाल के पुस्तक पढ़ रहे हैं? कहीं पे आपने देखा है क्या? चश्मा डाल के वेद संस्कृत के स्कूल क्लास में ज्वाइन किया उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए? कहीं नहीं देखा। कहीं पे आपने देखा है योगियां जो है प्राणायाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अलग अलग आसन कर रहे हैं? कहीं पे दिखता नहीं है। गोपियां क्या कर रहे हैं? सिंपल हाउस होल्ड वर्क, गाय से दूध निकाल रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, पर ये सब करते हुए कंटिन्यूसली कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और ये जो यशोदा, ये सब गोपियां जो हैं, बड़े बड़े योगी इनके चरण में गिरते हैं, इनका कृपा प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। सो देयरफॉर कृष्णा इज शोइंग द पावर ऑफ भक्ति। अगर कृष्ण को कॉन्कर करना है, कृष्ण को बांधना है, हम में से कितने भक्त चाहते हैं कि हम कृष्ण को बांधे अपनी जिंदगी में, अपने हृदय में? कृष्ण जल्दी से भाग जाते हैं, पर कृष्ण को बांध के रखना है, एक स्पेशल रस्सी चाहिए। यशोदा ने कृष्ण को बांधा, वो कौन सा रस्सी था? नाइलॉन का रस्सी था? कौन सा रस्सी था? वो रस्सी जो था भक्ति का रज्जू। इट वॉज द रोप ऑफ डिवोशन। सिर्फ भक्ति के रज्जू से ही हम कृष्ण को बांध सकते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेद के पठन से भी कृष्ण को जानना मुश्किल, पर वही कृष्ण को भक्ति के माध्यम से भक्त जान सकते हैं। भगवान कृष्ण, वो ब्रह्म संहिता का श्लोक हो गया। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्वतः। ओनली थ्रू डिवोशन वन कैन नो मी। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि ज्ञान से मुझे जान सकते हैं, कर्म से मुझे जान सकते हैं। नो, ओनली थ्रू डिवोशन, राइट? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता क्या है? धर्मशास्त्र है। भगवान कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं? धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पर भगवान कृष्ण एंड में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को त्यागो, मेरा आश्रय लो। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति इज दी हाईएस्ट धर्म। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भागवतम वर्णन करता है दी हाईएस्ट धर्म। छोटे मोटे धर्म है, पर हाईएस्ट धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। भक्ति टू कृष्णा इज दी हाईएस्ट धर्म। इस प्रकार भगवान कृष्ण गीता में भी बहुत सारे श्लोकों में बहुत क्लियरली बताते हैं, अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, वी हैव टू डू भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण को कुछ अर्पण करना है, ओनली थ्रू भक्ति यू कैन ऑफर इट टू कृष्ण। तो हमने ब्रह्म संहिता का श्लोक देखा, भगवद गीता का श्लोक देखा। भागवतम में दो बहुत सुंदर श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं। जैसा भगवद गीता है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तो ऐसे उद्धव गीता है, भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं। तो ये बहुत सुंदर दो श्लोक हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, न रोदयति माम योग न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तप त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चंदांसि तीर्थानि नियम यमः यथा अवरूतते तत्संग सर्वसंग पहे ही माम। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मुझे न रोदयति माम योग, योग मार्ग से मेरी प्राप्ति नहीं होती, सांख्य मार्ग से मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, अलग अलग दान देने से, व्रत का पालन करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा जाने से, ये सब अलग अलग धर्म कार्य है। पर भगवान कृष्ण ये पूरे धर्म कार्य का लिस्ट दे रहे हैं। योग से नहीं, सांख्य से नहीं, कर्म से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, पूरा लिस्ट दे रहे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरी प्राप्ति करनी है, एक ही तरीका है, सत्संग, भक्तों के संग में अगर हम भक्ति का आश्रय लेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर प्रोसेस, और कुछ मार्ग नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ओनली। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम
शरणम व्रज, ओनली मी। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम। ये हरि नाम हरि नाम हरि नाम का अर्थ क्या है? भक्ति भक्ति भक्ति। भगवान कृष्ण 3 बार बोल रहे हैं ओनली बाय डिवोशन, ओनली बाय डिवोशन, ओनली बाय डिवोशन। कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, इसका अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, ओनली भक्ति। कोई भी व्यक्ति भगवान को कर्म योग ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, ओनली थ्रू प्योर डिवोशनल सर्विस। तो भगवान कृष्ण ये चौथा कारण देते हैं क्यों दामोदर लीला करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति। भक्ति का मार्ग इतना श्रेष्ठ है, यही एक ही मार्ग से कृष्ण की प्राप्ति होती है, अन्य मार्ग से नहीं। और भक्ति मतलब क्या? सिंपल, ये दामोदर लीला मतलब जब यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, 2 उंगली छोटा पड़ता है ये रस्सी, तो ये 2 उंगली क्या है? एक है हमारा प्रयास और दूसरा है कृष्ण का कृपा। भक्ति मतलब हमको मेहनत करना है, पूर्ण रूप से 100% हमको एफर्ट डालना है, और साथ ही साथ कृष्ण की कृपा के लिए रुकना है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, अन्य मार्गों में और भक्ति मार्ग में फ़र्क क्या है। प्रभुपाद ये सिंपल उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद ना इतने इंटेलिजेंट जीनियस एक मास्टर हैं, गुरु हैं, कठिन सब्जेक्ट मैटर्स को बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ प्रभुपाद ने समझाया। प्रभुपाद बताते हैं बंदर का जो छोटा बच्चा है कि नहीं, वो अपने माँ के साथ कैसे घूमता है। वो बंदर को, छोटे बच्चे को माँ को पकड़ना पड़ता है। उन्होंने देखा है ना वृंदावन में, है कि नहीं, छोटे बच्चे को माँ को पकड़ना पड़ता है, माँ पकड़ती नहीं है बच्चे को, बच्चा ने छोड़ दिया तो गया, उधर ही गिर गया, है कि नहीं, उसको पकड़ना पड़ेगा। अभी इमेजिन करो माँ छलांग लगा रही है, बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ना, छोड़ दिया तो गया उधर ही। पर किटन, कैट जो है, बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है? अपने मुख से उतारती है, बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता, द मदर पिक्स अप। तो बाकी मार्ग बंदर की तरह है, उनको भगवान को पकड़ना है, दे हैव टू कैच कृष्णा। पर ये मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, भगवान कृष्ण भक्तों की मदद करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहीं प्रॉमिस नहीं किया मैं ज्ञानी की, कर्मी की मदद करूंगा। कृष्ण हैज नेवर प्रॉमिस्ड। कृष्ण भगवान का एक ही प्रॉमिस है, दोज हु आर माई डिवोटीज, जो मेरे भक्त हैं उन्हीं का मैं ख्याल रखूंगा, बाकी को अपना हैंडल करना है। श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, घर में अगर माँ के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, छोटा शिशु, माँ किसको ज़्यादा टाइम देती है, किस पे ज़्यादा अटेंशन है उसका? तो स्मॉलर चाइल्ड। क्योंकि बड़ा बच्चा माँ को बोलता है मैं हैंडल कर लूँगा, माँ बोलती है हैंडल कर ले। छोटा बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, रोता रहता है, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, रोता रहता है, माँ उसके पास जाती है। तो बाकी जो योग हैं, कर्मी ज्ञानी योगी, वो भगवान को बोलते भगवान आपकी हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे बाबा, हम कैसे तो पहुँच जाएंगे उधर। भगवान बोलते हैं ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। पर भक्त क्या करते हैं? भक्त जो है छोटे बच्चे की तरह है, भक्त जो है निस्सहाय रूप से रोते रहते हैं, कृष्ण भगवान आपके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम लोगों का मैं स्पेशल ख्याल रखूँगा। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ भक्ति, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन कृष्ण। तो ये 4 कारण के लिए भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रीज़न? पहला कारण क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण यशोदा को साबित करना चाहते हैं कि वो भगवान नहीं है, वो उनके बच्चे हैं। दूसरा कारण, यशोदा के यश को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा कारण, भक्ति के शक्ति को भक्त के शक्ति को, भक्त की महानता को दिखाना चाहते हैं कि कैसे भक्त जो हैं भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान को कंट्रोल करते हैं। और चौथा, भक्ति की महिमा। सब मार्गों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति, और भक्ति करना मतलब भगवान के नामों का जप करना। और भगवान के नामों का जप करने का अर्थ क्या है? बच्चे की तरह माँ को रोना, दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट क्राई आउट लाइक अ चाइल्ड। बच्चा जो है ना ट्रेनिंग लेता है क्या कैसा रोना है? ट्रेनिंग नहीं लेता, रोता है। और दूसरा चीज़, अभी बच्चा जब रोता है, बच्चा कौन से भाषा में रोता है? कोंकणी में रोता है, हिंदी में रोता है, कौन से भाषा में रोता है बच्चा? रोता है बस, भाषा कुछ नहीं है, माँ समझ जाती है बच्चा रोता है। तो ऐसे ही मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ मैं अलग अलग भाषा पढ़ नहीं सकता, पर अगर आप हमारे इस्कॉन मंदिर में जाएंगे ना, जैसे जुहू मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र अलग अलग भाषा में लिखा रहता है, तो मैं बोलता हूँ मैं सब भाषा जानता हूँ, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र सब भाषा में एक ही है कि नहीं? जैसे प्रभुपाद ने, दिस द एग्जाम्पल प्रभुपाद गेव,
महामंत्र क्या है? जैसा बच्चा माँ के लिए रोता है, अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड क्राई आउट टू कृष्णा, कृष्णा विल अपीयर. सो आई जस्ट स्टॉप एट दिस पॉइंट, बट बिफोर आई एंड, आज मैं पार्थसारथी फाउंडेशन के लिए एक ऑनलाइन क्लास कर रहा था, ये दामोदर कथा का. तो वहाँ पे एक माताजी मुझे पूछ रही थी, प्रभु जी हमको ये कार्तिक महीने में दामोदर भगवान से प्रार्थना क्या करना है, व्हाट वी शुड प्रे टू लॉर्ड दामोदर. तो मैं इनको एक श्लोक बता रहा था. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज स्टार्ट ऑफ दामोदर कथा. मैं पहले श्लोक के अंदर भी नहीं गया, बट ये पूरा दामोदर लीला होने के बाद यशोदा कृष्ण भगवान को उकल से बांध के चली जाती है. उसके बाद भगवान कृष्ण उकल को खींच के जाते हैं, नलकुबेर मणिग्रीव, 2 यमल अर्जुन वृक्ष का उद्धार करते हैं. तो नलकुबेर मणिग्रीव वो वृक्ष से प्रकट होते हैं, कुबेर के 2 पुत्र. अभी वो क्या देख रहे हैं? साक्षात उनके सामने दामोदर भगवान को देख रहे हैं, कृष्ण उकल से बांधे हुए. तो जब नलकुबेर मणिग्रीव भगवान कृष्ण को देखते हैं, दामोदर भगवान को, क्या प्रार्थना अर्पण करते हैं? सो दिस शुड बी आवर प्रेयर टू लॉर्ड दामोदर. हमको दामोदर भगवान से क्या प्रार्थना करना है ये महीने में और पूरे ज़िंदगी भर, हर दिन. क्योंकि हमारे लिए कार्तिक महीना सिर्फ 1 महीना नहीं है. कार्तिक महीना ऊर्जा शुरू होती है कार्तिक महीने में एंड कंटिन्यूस फॉर द फुल ईयर. तो हमको भगवान से क्या प्रार्थना करना है? दिस इज 10th कैंटो 10th चैप्टर वर्स 38. बहुत सुंदर श्लोक हैं. आई डोंट नो वेदर यू ऑल कैन रिपीट, यू ऑल विल ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी. वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तो च कर्मषु मनस्तव पादयोर्न. I think I should break it, na? Let me break it. I don't know how to break it, but I'll try. वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मषु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने, अस्तु भवत्तनूना. दिस द प्रेयर. उनका प्रार्थना क्या है दामोदर भगवान के सामने? वाणी गुणानुकथने, हे भगवान हमको एक ऐसा आशीर्वाद देना, कंटिन्यूसली हमारे शब्दों से हम आपका गुणगान करते रहे. दिस आर ओनली प्रेयर. लेट अस कीप कंटिन्यूसली चैंटिंग हरे कृष्णा, कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तो मां. दिस द बिगेस्ट ब्लेसिंग. कंटिन्यूसली अगर हमारे शब्द सिर्फ भगवान के गुणगान में प्रयोग होते हैं, परफेक्शन ऑफ वर्ड्स. वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम. हे भगवान आपने मुझे कान दिया है, मैं सिर्फ कान का प्रयोग किसके लिए करना चाहता हूँ? आपके बारे में कथा सुनने के लिए. श्रवणो कथायाम. हस्तम च कर्मषु. भगवान मैं अपने हाथ पैर अपने इंद्रियों को एक ही कार्य करने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, आपके सेवा में. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते. भगवान ने इंद्रिय दिया है हमको, है कि नहीं? सेंसस भगवान ने दिया है. ये सेंसस को भगवान की सेवा में लगाना है. मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम. हे कृष्ण मेरे मन से मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहूँ. लेट मी कॉन्स्टेंटली रिमेंबर यू. आज सुबह निताई सेवनी माता जी बता रही थी, मेमोरी टेस्ट. वी शुड बी एबल टू रिमेंबर कृष्ण ऑलवेज. हाँ, ये पूरे भक्ति का ये एक ही लक्ष्य है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण. और कृष्ण का स्मरण कैसे करना है? भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों का, भगवान की सेवा का, है कि नहीं? जैसे उमा माता जी ने, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विथ यस्टरडेज प्रोग्राम. कल का प्रोग्राम वेरी इंप्रेसिव था. हाँ, शी इज़ बिन प्लानिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 month हर एक चीज़. तो ये भी एक सेवा. दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जॉर्प्शन. हम कितना स्मरण कर पाएंगे भगवान कृष्ण का? थिंकिंग अबाउट सर्विस टू कृष्णा इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कृष्णा. कृष्ण का सेवा और कृष्ण वैष्णव का सेवा और कृष्ण भगवान, देयर इज नो डिफरेंस. भगवान कृष्ण का सेवा कैसा करना है, कहाँ पे फूल रखना है, कहाँ पे, इवन दैट डिटेल प्लानिंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट सर्विस. दैट इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कृष्णा. मन को कृष्ण के सेवा में मैं प्रचार कैसा कर सकूँ. प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, हम दिसंबर मंथ आ रहा है ना, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना. प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, अगर आप गीता बांट भी नहीं सकते,
अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कैसे बांटूं कैसे बांटूं कैसे बांटूं, प्रभुपाद बोलते हैं गीता बांटने का फल मिल जाएगा। जस्ट कीप थिंकिंग हाउ टू सर्व। देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो दूसरी बात, पर विचार तो कर सकते हैं, है कि नहीं? मंदिर बना सकते हैं नहीं बना सकते, पर एटलीस्ट कीप ड्रीमिंग। सपना देखने में क्या प्रॉब्लम है? कीप ड्रीमिंग बिग। कुछ ना कुछ भगवान की सेवा के बारे में प्लानिंग करते रहो। मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। अपने सर से मैं आपको, आपके भक्तों को और सबके सामने मैं झुकता रहूं। या प्रेयर इज लेट मी ऑलवेज बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान का ही अंश है। ये दुनिया में हर चीज़ भगवान का ही अंश है। सो वी ऑफर रिस्पेक्ट्स। तो भक्त का मतलब हमेशा नम्र, ऑलवेज हम्बल। ये सर जो है ना, गवर्नमेंट का भी एक सिंबल है, हर व्यक्ति सर ऊपर लेकर चलता है। डिवोटी मतलब ऑलवेज हम्बल, रिस्पेक्टिंग एवरीवन। देखिए आप दान दे सकते हैं कि नहीं आपका चॉइस है, और दूसरों को सम्मान तो दे सकता है ना, उससे कुछ खर्चा होता है क्या? खर्चा तो नहीं होता। रिस्पेक्ट एवरीवन, लाभ आपको बहुत है। हाँ, कुछ भी लाभ नहीं तो जब अच्छा होगा। इसलिए महाप्रभु का ये सिद्धांत है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। रिस्पेक्टिंग एवरीवन, हर व्यक्ति को हर चीज़ को प्रणाम करना कृष्ण का अंश देखते हुए। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे भगवान, मेरा प्रार्थना है मैं हमेशा भक्तों को देखता रहूं। लेट मी ऑलवेज सी डिवोटीज। और भक्तों के संग में मैं हमेशा कथा कीर्तन करता रहूं। दिस इज द प्रेयर। दामोदर भगवान के सामने हमारा यही प्रार्थना है। भगवान आप जो हमको कृपा दे रहे हैं अभी, इस्कॉन संस्था जहाँ पे हमको भगवान के बारे में श्रवण करना, बोलने का अवसर मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, हमारा एक ही प्रार्थना है, ये कृपा आप हमारी ज़िंदगी से मत लीजिए। लेट दिस कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली। सच ए ब्यूटिफुल प्रेयर। ये सिर्फ यहाँ का प्रार्थना नहीं है, भागवतम में जितने भी महान भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, जिन भक्तों ने भी भगवान को देखा है, उन सब भक्तों ने भगवान से क्या प्रार्थना किया है? भक्तिमय मार्ग, नवविधा भक्ति का पालन करने का ही प्रार्थना किया। सो लेट दिस बी अ प्रेयर टू लॉर्ड दामोदर। हे भगवान दामोदर, आपका भक्ति हमको चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि सावर डे आने को मिला, भक्तों का संग मिला। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। वेरी ग्रेटफुल टू अनिकेत प्रभु एंड नविता माता जी। उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। हरे कृष्ण।